नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं जिसमें एक राजा ने अपनी ही पत्नी को पूरे नगर का पत्नी बना दिया। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस कथा को। मित्रों, पौराणिक काल में स्त्रियों की खूबसूरती को लेकर कई कथाएं बताई गई हैं, लेकिन क्या कभी आपने यह सुना है कि एक स्त्री को सुंदर होने के कारण पूरे नगर की वधू बना दिया गया था? अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, अगर इतिहास में देखें तो ऐसी बहुत सी स्त्रियां थी जिनकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन आपको बता दें कि गौतम बुद्ध के समकालीन एक कन्या थी जिसकी खूबसूरती ही उसके लिए श्राप बन गई। यह कहानी है उस समय की सबसे सुंदर स्त्री आम्रपाली की। आम्रपाली की खूबसूरती के इतने चर्चे थे कि उसके विवाह के लिए बहुत से रिश्ते आने लगे। आमजन से लेकर बड़े बड़े साहूकार तक और व्यापारियों से लेकर दरबारी तक सभी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने यह मुसीबत खड़ी हो गई कि अब किसका रिश्ता स्वीकार करें और किसका नहीं, क्योंकि यदि वह किसी एक को चुन लेते तो वैशाली नगर के लोगों के बीच आपस में ही युद्ध शुरू हो जाता। वहीं दूसरी ओर आम्रपाली के सौंदर्य के साथ साथ उसके नृत्य के चर्चे भी बहुत थे। ऐसा माना जाता था कि यदि आम्रपाली का नृत्य कोई देख ले तो वह उस पर मोहित होने के साथ साथ मंत्र मुग्ध हो जाता। इसी तरह एक बार वैशाली के राजा मनुदेवी ने भी आम्रपाली का नृत्य देखा और उनके मन में भी उसे पाने की इच्छा जाग गई। उस समय तक आम्रपाली का मन पुष्प कुमार नाम के एक युवक पर आ चुका था और वह दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन राजा ने उन दोनों की शादी के ही दिन पुष्प कुमार की हत्या करवा दी। और जब इतना करके भी राजा का मन नहीं भरा तो उसने आम्रपाली को वैशाली नगर की नगरवधू घोषित कर दिया। अब ना तो आम्रपाली किसी के साथ विवाह के बंधन में बंध सकती थी और ना ही किसी आम व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिता सकती थी। अब उसे केवल वही व्यक्ति चुनने की अनुमति थी जिसके साथ वह संबंध बनाए, लेकिन वह किसी एक की नहीं हो सकती थी। मित्रों, आपको यह भी बता दें कि नगरवधू की यह पदवी उसे 7 वर्षों तक रखनी थी। फिर समय बीतता गया। एक दिन आम्रपाली के जीवन में प्यार दोबारा आया, जो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी शत्रु देश मगध के राजा बिंबिसार थे। फिर एक बार बिंबिसार ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर वहां के राजा के महल में ही शरण ले ली, जहां आम्रपाली भी रहा करती थी। बिंबिसार को में इतना डूब चुके थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया। वहीं कुछ समय बाद आम्रपाली ने बिंबिसार के बेटे विमल को ढाना को जन्म दिया, लेकिन तभी बिंबिसार को उसके अपने ही बेटे अजात शत्रु ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं बिंबिसार के मरने के बाद अजात शत्रु ने वैशाली पर हमला कर दिया और युद्ध में वैशाली का बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा। तबाही का मंजर देखने के लिए जब अजात शत्रु वहां पहुंचा तो वैशाली में घूमते हुए उसकी भेंट आम्रपाली से हुई और उसे देखते ही अजात शत्रु उसके प्रेम में पड़ गया। आम्रपाली को भी वह पसंद आया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह राजा बिंबिसार का ही पुत्र है और तो और उसने ही बिंबिसार को मौत की नींद सुलाया है। इस तरह आम्रपाली और अजात शत्रु का मिलन तो हुआ, लेकिन वैशाली की प्रजा को यह बात पसंद नहीं आई और इसके चलते कई लोगों को जेल में डाल दिया गया और अजात शत्रु ने इसका प्रतिशोध शत्रु से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। फिर कुछ समय बाद आम्रपाली को एक बौद्ध भिक्षु से प्यार हो गया। उस समय उसने भिक्षु को लुभाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन बुद्ध के धर्म ज्ञान के आम्रपाली ने भी अपना सिर झुका लिया और खुद एक बौद्ध भिक्षुणी बनने का फैसला लिया। वहीं अगर बात आम्रपाली के माता पिता की करें तो उनके वास्तविक माता पिता कौन थे, इस बारे में ज्यादा जानकारी का उल्लेख नहीं मिलता। आम्रपाली वैशाली नगर की एक गरीब दंपति को आम के एक पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह पड़ा देख दंपति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली के घर में ज्यादा धन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी। तो मित्रों, आज हमने जाना इतिहास की उस स्त्री के बारे में जो पूरे नगर की वधू बनी थी। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें
और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।